एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन होता है? सहाबा ने कहा, जिसके पास पैसा ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजा और नेकियों के साथ आएगा, लेकिन लोगों का हक मार कर आएगा। सोचो भाई, ये बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये हदीस सही हदीसों में आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक इंसान क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, रोजे भी होंगे, ज़कात भी होगी, यानी वो इंसान जाहिर में बहुत दीनदार लगेगा, लेकिन उसने दुनिया में क्या किया? किसी को गाली दी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया, किसी का माल खा गया, किसी को मारा, किसी का दिल तोड़ा। आज हम इन बातों को छोटा समझते हैं, अरे मजाक था, गुस्से में बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सब लिखा जा रहा है। फिर कयामत के दिन क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिन पर उसने जुल्म किया था। सोचो, तुमने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी और एक एक करके सब चली गई। अगर नेकियां खत्म हो गईं, तो उन लोगों के गुनाह तुम्हारे ऊपर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए उसे कहा गया मुफलिस, यानी असली बर्बाद इंसान। भाई, ये हदीस सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वार्निंग है। आज हम क्या कर रहे हैं? नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान कंट्रोल नहीं। दीन की बात भी करते हैं, लेकिन लोगों की बुराई भी करते हैं। याद रखो, अल्लाह अपने हक माफ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक तब तक माफ नहीं होता जब तक वो बंदा खुद माफ न करे। इसलिए अगर किसी का हक मारा है तो दुनिया में ही उससे माफी मांग लो। क़यामत के दिन न पैसा काम आएगा, न कोई सिफारिश, सिर्फ अमल। फिर एक और बात समझ लो, कब्र कोई कहानी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। मतलब जिंदगी खत्म होते ही रिजल्ट शुरू। भाई, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। अभी भी वक्त है। अगर किसी का दिल तोड़ा है तो उससे माफी मांगो। अगर जुबान कंट्रोल नहीं तो आज से कोशिश शुरू करो। और सबसे जरूरी, अपनी इबादत को सिर्फ आदत मत बनाओ, उसे अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाओ। आज एक काम करो, सोने से पहले सोचो, क्या किसी का हक तुम पर है? अगर है तो तय करो कल उससे माफी मांगोगे, और लिखो, या अल्लाह मुझे हक अदा करने की तौफीक दे। शेयर जरूर करो, शायद किसी का हिसाब हल्का हो जाए।